हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक न्यू वैकेंसी लेकर आए हैं। वो वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ मेघालय एट शिलोंग। दोस्तों, ये जुडिशल ऑफिसर की ग्रेड 3 की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर हम बता देना चाहेंगे आपको, ठीक है। और जो इसकी पे स्केल रहेगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। J1 77,840 रुपये पर मंथ, और प्लस इसके जो एडिशनल अलाउंसेज होंगे वो अलग से हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो खासी जैंथिया की है 4 पोस्ट, गारो की है 4 पोस्ट, OST और OSB की है 1 पोस्ट, और अनरिजर्व कैटेगरी की है 2 पोस्ट। दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके पास एक लोग की डिग्री होनी चाहिए, और दोस्तों जो उसकी एज है वो 35 साल से कम होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वो SC/ST कैंडिडेट है तो उसकी एज 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लास्ट डेट तक। और दोस्तों, इसमें 3 ईयर का एडवोकेसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको जो खासी और जैंथिया और गारो लैंग्वेज का समझ होनी चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए दोस्तों। फिर आगे बात कर लेते हैं रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, रिजर्वेशन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की जो पॉलिसी है उसमें SC/ST के जो रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी दोस्तों आपकी, वो जनरल की रहेगी 700 रुपये, और ST/SC की रहेगी दोस्तों 350 रुपये। और जो इसमें जो PWBD कैंडिडेट है उनको फीस से फ्री रखा गया है, उनके लिए कोई फीस लागू नहीं होगी। और पेमेंट होगी SBI ई चालान के थ्रू, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन की वो जो भारत का नागरिक नहीं है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको डिसमिसल किया गया है जुडिशरी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। वो दोषी पाया गया है ऑफेंस के अंदर, उसने फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश करे हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा दोस्तों। अब हाउ टू अप्लाई? सबसे पहले आपको हाई कोर्ट की साइट पे जाना है, वहाँ पे मेघालय हाई कोर्ट .nic.in पे जाना है दोस्तों, इसके ऊपर जाना है। फिर वहाँ पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो फॉर्म भरने की है जो विंडो है वो 27 अक्टूबर 2025 से 21 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक ओपन रहेगी। तो दोस्तों, आप अभी ही इस वैकेंसी को अप्लाई कर दीजिएगा। और इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे जिनको आपको अपलोड करना है? इसमें सिटीजन प्रूफ होना चाहिए आपके पास इंडिया का, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिएंगे, और 1 एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, और जो फीस की रसीद है आपके पास वो होनी चाहिए दोस्तों। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा दोस्तों? इसमें वही 3 स्टेज होगी, प्री, मेन और इंटरव्यू। प्री जो है वो दोस्तों 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। जो प्री क्वालिफाई करेगा उसको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो प्रीलिम्स की जो मार्क्स है दोस्तों वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करें, जो 10 टाइम वो वैकेंसी जो 10 गुना विद्यार्थी उनको बुलाया जाएगा वैकेंसी के, ठीक है। इसमें दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों, तो बहुत अच्छा मौका है। अब दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपके जनरल अवेयरनेस आएगी, करंट अफेयर आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रेसेस, राइटिंग, यूसेज आएगा, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल रीजनिंग आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी। अब लॉ की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो लॉ में क्या फंडामेंटल प्रोसीजर लॉ आएंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाएगा आपका, CPC आ जाएगा, और CRPC या भारतीय नागरिक संहिता BNSS आ जाएगा, इंडियन पेनल आ जाएगा, भारतीय न्याय संहिता आ जाएगी, इंडियन एविडेंस आ जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, जनरल लीगल प्रिंसिपल्स एंड लीगल मैट्रिक्स भी पूछी जाएगी दोस्तों। अब जो 5वां पेपर होगा दोस्तों वो होगा लोकल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसाइज का। बेसिक नॉलेज ऑफ कस्टमरी लॉज उनके पता होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स सिस्टम्स इन मेघालय का पता होना चाहिए दोस्तों। जो मेंस का बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो मेंस के यहाँ पे 5 डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे दोस्तों।
कौन कौन से होंगे? फर्स्ट पेपर होगा आपका इंग्लिश का, इसमें इंग्लिश इजी प्राइसेस एंड ग्रामर्स का पूछा जाएगा। सेकंड पेपर होगा दोस्तों आपका जीके का, जिसमें एप्टीट्यूड भी होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी वो भी हो गए। फिर लॉ फर्स्ट पेपर होगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूट पूछा जाएगा, सिविल सीपीसी पूछा जाएगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी पूछा जाएगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात की जाएगी। फिर पेपर लॉ सेकंड होगा, उसमें BA-NS पूछा जाएगा और BNSS पूछा जाएगा और BSA और लॉ ऑफ टॉर्ट पूछा जाएगा फोर्थ पेपर में। जो 5 पेपर होगा दोस्तों वो लोकल लैंग्वेज का होगा, जिसमें खासी, जयंतिया और गारो के बारे में पूछा जाएगा, जो आपका 150 नंबर का क्वेश्चन 150 नंबर का मार्क्स होगा। फिर जो थर्ड होगा दोस्तों वो इंटरव्यू होगा, जो 70 मार्क्स का होगा। इसमें लिखा हुआ है इट एम्स टू एक्सेस द कैंडिडेट पर्सनली कम्युनिकेट स्किल, लीगल एक्यूमीन एंड सुटेबिलिटी फॉर जुडिशियल सर्विस। ठीक है। फिर टर्म एंड कंडीशन क्या होगी दोस्तों, इसमें कोई टीएडी नहीं दी जाएगा, जो फीस होगी वो आपको रिफंडेबल नहीं की जाएगी दोस्तों। ठीक है। और इंटरव्यू के लिए आपको क्या सिलेक्शन कोई वो मतलब कि इंटरव्यू में अगर जो मौजूद होते हैं उसको कोई गारंटी नहीं होती उनको जॉब लेने की। नो टीएडीए दिया जाएगा, कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा दोस्तों आपको। तो ये थी दोस्तों वैकेंसी, तो प्लीज़ आप इसको अभी से अप्लाई कर दीजिएगा और तैयारी में जुट जाइएगा दोस्तों। इसी तरह मोर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।